मैं डाउट से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला डाउट जो है देखते जाता हूं। देखो मैंने तुम्हें पूरी रेस दी थी, लेकिन रेस के कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस हैं, तुमसे नहीं बने होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बन जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत बच्चे परेशान हुए हैं इसको लेकर के कि सर नेगेटिव एंगल क्या होता है। क्या आप सबने होमवर्क किया है? क्या आप सबने होमवर्क किया है? बोलो यार, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे सबका रिव्यू नहीं आया कि हमारा होमवर्क हो गया है नहीं हो गया है, कोई ऐसी अपडेट नहीं है। आपको होमवर्क पूरा करना है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ये बात, पढ़ाना इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पढ़ाना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ना आपको एक बार जरूर पड़ेगा उसे। रिवीजन और होमवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो मींस मुश्किल आएगी आपको आगे क्लासेस समझने में। बस आपको होमवर्क करना है। होमवर्क नहीं भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप होमवर्क स्टार्ट तो करो यार करना। अभी जितने भी बच्चों के डाउट आए ना, मैं फ्रैंकली कहूं तो वो डाउट है जो अभी हमें डिस्कस करना है। सिर्फ एक नेगेटिव एंगल में जिनको डाउट आया है वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी सारी चीजें जो उस रेस में है, जो तुमसे नहीं बनी है बच्चों, वो वही डाउट्स हैं जो मुझे आगे पढ़ाने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे क्लास का कुछ नहीं बना, तुमसे क्लास की सारी चीजें बन गई है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रेस के बन गए हैं। जो मैंने हैंड रिटन शीट दी थी उसमें sin 2 डिग्री और sin 2 वाले में दिक्कत है, हालांकि वो भी हो चुका है, थोड़ा सोचते तो आंसर आ जाता, बट कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार अभी उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाए अब, और होमवर्क तो आप लोगों को करना ही है एनी हाउ। नए बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें, 2 कॉपी बनानी है फिजिक्स की। पहली कॉपी क्लास वर्क अभी आपको, और दूसरी कॉपी होगी होमवर्क की। अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि हम 2 कॉपी क्यों बना रहे हैं, क्या है ये, लेकिन ये जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा ना बेटा, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। क्लास कॉपी अच्छी बनानी है। बहुत बच्चे क्लास कॉपी में रैंडमली लिख रहे हैं, बहुत बच्चे क्लास कॉपी में रैंडमली लिख रहे हैं। देखो आपको बोर्ड पे से लिखने का टाइम मिलता है तो आप सही सही लिखें और अच्छे से लिखें। यूज ब्लू और ब्लैक पेन, जिससे कि आपकी क्लास कॉपी थोड़ी सुंदर रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं बार बार क्लास कॉपी पे, क्योंकि देखो अभी तो मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें याद हो ही जाएगा फॉर श्योर है ये, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे ना फिजिक्स के चैप्टर, फिर होगा क्या कि तुम्हें जब रिवीजन करने बैठोगे तो कॉपी में ऐसा अगर तुमने रफली लिखा होगा तो तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से, और तुम्हें 12th में भी 11th को रिवाइज करना है नीट के एग्जाम के लिए। तो कॉपी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। कॉपी इज एवरीथिंग फॉर यू, इस बात को ध्यान रखते हुए ही काम करो, है ना। तो चलो अब अपन ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और अपना पहला होमवर्क देख लेते हैं। पहले होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मॉड्यूल्स के लिए भी बता देता हूँ, वैसे सर बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुनो। मॉड्यूल आपको क्लास से मिल जाएंगे, एलन सेंटर से मिल जाएंगे। आप एलन के सेंटर पे चले जाएं, जो लोकल इंदौर के स्टूडेंट्स हैं वो एलन के सेंटर पे चले जाएं। ऐसे ब्लू मॉड्यूल्स हैं, ऐसे ब्लू मॉड्यूल्स, तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स के। चलिए, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक नेगेटिव एंगल का डाउट बहुत आ रहा था, तो इधर देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, कॉस ऑफ -60 डिग्री। नए बच्चे आप लोग भी सीख सकते हैं, और लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसका वीडियो ग्रुप पे अवेलेबल है, थोड़ी देर में मैं वापस से यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग लास्ट क्लास का तो रिवाइज कर ही सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, बट फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉस ऑफ -60 डिग्री, सर हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, -60 डिग्री क्या होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो देखो, याद करो मैंने क्लास की पहली स्टार्टिंग में बताया था, एक लाइन को जब भी घुमाते हैं तो ये जो बनता है इसे हम एंगल कहते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव। बोलो यार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव हो रहा है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री -60 डिग्री बनाओ। सर ये रहा हमारा क्वाड्रेंट रूल,
अब -60 यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे तो -60 तो यहां कहीं आएगा ऐसा। अगर -60 डिग्री यहां पर आएगा तो मुझे बताओ -60 डिग्री इज दिस, तो ये एंगल क्या हो गया? आपने तो हमें ऐसे सॉल्व करना सिखाया था। ये एंगल क्या 300 डिग्री हो जाएगा? बोलो यार, सब बच्चे जवाब दो। -60 डिग्री, मैं ऐसे -60 डिग्री जाऊं या ऐसे 300 डिग्री जाऊं, पहुंचूंगा तो इसी पॉइंट पे ना। बोलो, अगर इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो इसको लिख दो ना यार, cos 300 डिग्री। अब तो मेरे ख्याल तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि अभी भी है? अरे बोलो यार, cos 300 को क्या लिखेंगे हम? cos 270 प्लस 30 डिग्री। cos 270 प्लस 30 डिग्री। सर वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रहे हैं, याद है कि नहीं? रूल की भूल गए हो? वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन जब भी क्रॉस करते हैं फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो फंक्शन को को फंक्शन में चेंज करो, cos का क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सभी बच्चे बोलेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन में एक और बात आपने हमें लिखवाई थी, उसमें क्या लिखवाया था? वर्टिकल लाइन को जब भी क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है, और उसके नीचे लिखवाया था रिपोर्ट आंसर विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात करूं तो ये क्या है मेरा? कॉस। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में है सर? ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और एएसटीसी रूल के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लस। तो करेक्ट आंसर इज +1/2। तो cos ऑफ -60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? +1/2। क्या सभी को क्लियर है ये बात? सब बच्चे जवाब देंगे? ये वर्षा बेटा, आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो? क्या दिक्कत आ गई अभी? चैट पे लिखो ना, मैं हैंड रेस कैसे देखूंगा? मैं तुम लोगों से क्लास के एंड में बात करता हूं ना। हैंड रेस मत करो प्लीज। आप लोग जो कुछ भी है चैट पे लिख दो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नए बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी देर और रुक जाओ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सी देर रुको, ठीक है? चलिए, तो यहां तक का काम हो गया हमारा कॉस। तो अब जो तुम्हारा डाउट था, एक क्वेश्चन डाउट था, मैं होमवर्क, चलो अभी एक क्वेश्चन और करो फिर मैं होमवर्क देता हूं। इसमें एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा था, कॉस ऑफ माइनस, कॉस नहीं लेते हैं अपन, लेते हैं साइन ऑफ -60 डिग्री। साइन ऑफ -60 डिग्री। सब बच्चों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व कर लो साइन ऑफ -60 डिग्री। साइन ऑफ -60 डिग्री, जल्दी से सॉल्व कर लो। क्लास कॉपी अच्छी बनानी है, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को। चलिए देखते हैं। सर यहां पर दिया हुआ है -60 डिग्री। -60 डिग्री का मतलब क्या होगा? सर यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने क्वेश्चन में -60 डिग्री। तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाए तो ये हमारा सर्कल ये हो गया, ये यहाँ पर कहीं आएगा -60 डिग्री। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 300 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 300 डिग्री। और साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30 डिग्री। अरे बोलो यार, साइन 270 प्लस 30 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा। तो ये हो गया cos 30 डिग्री। ये क्या हो गया? cos 30 डिग्री। अब इस cos 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 30 डिग्री इज √3/2। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें प्लस और माइनस का साइन लगाना है। क्वेश्चन किसका है? साइन का है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो तो नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा? -√3/2। जिन बच्चों का ये आंसर है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर हुई क्या ये बात सब बच्चे?
जवाब दें। क्लियर हुई ये कहानी? सब बच्चों को ये कहानी क्लियर है अच्छे से? मैं हट जाता हूँ सामने से। सब बच्चों को ये कहानी क्लियर है ना? ठीक। तो वो रेस का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तुम लोग फिर से सॉल्व करना बन जाएगा तुमसे। आगे के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक बार फिर से करोगे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मुझे करवाना है, ये लिख लो फटाफट। एक और क्वेश्चन जब तक सब लोग सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ 390 डिग्री। उस दिन एक बच्ची पूछ रही थी कि सर 2 पाई से ज्यादा एंगल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं 2 पाई से ज्यादा एंगल। ऐसा नहीं है कि 2 पाई से ज्यादा एंगल नहीं हो सकते। इधर सुनो सब लोग, जल्दी इधर आओ, सब लोग इधर आ जाओ। ये देखो मेरा हाथ देखो, ये हाथ ऐसा है। अब अगर बच्चों इस हाथ को मैं एक बार राउंड करूं तो एंगल कितना हो गया? 360। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूं तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ रहे हैं ना। मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूं तो 360 के मल्टीपल्स, 360 एक बार, 360 2 बार, 360 3 बार, 360 4 बार। तो ऐसे ही दिमाग लगा और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करता हूं। सॉल्व करो क्विकली। हाँ, इसका आंसर चैट पे बता देना भैया। आधी जनता तो इसी क्लास में यही यही बात पे परेशान रहती है, चैट पे बताएं या नहीं, है ना? एक स्टूडेंट का डाउट था 360 से ज्यादा एंगल हो तो बेटा देख अभी अपन सॉल्व कर ही रहे हैं उसको। इसके अलावा हाँ, cot 120 डिग्री और tan 8 पाई, ये दोनों ही बता देता हूं मैं। cot 120 तो फिर से सॉल्व करना यार, बहुत आसान है। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, साइन 390 डिग्री। इसी में, इसी डायग्राम पे मैं चलो इसको, चलो अगर मैं इस पर बनाने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ये रहा सर्कल, ये क्वाड्रेंट बना दिए हमने 4, ठीक है। अब साइन 390 बोला है तो हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना सिखाया है आपने, यहाँ से स्टार्ट करो चलना। जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो गया? ये पूरा एक राउंड 360, 360 तो चल गए सर आप। उसके बाद में 30 और प्लस कर दो। मतलब सर आपने ना यहाँ से स्टार्ट तो किया था चलना और घूम के आप ऐसे आए हो। दिस कंप्लीट एंगल इज 390 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो इसे लिखो ना सर फिर आप 360 प्लस 30 डिग्री। सर अगर हम ध्यान से देखें तो 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। याद करो फर्स्ट लाइन का नोट लिखा था हमने, और वो नोट क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी क्रॉस करते हैं फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होता। अगर फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसे साइन का साइन ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया और ये बचा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब देखें तो क्वेश्चन है साइन का, क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं तो आर आंसर इज +1/2। So the correct answer is +1/2. जय शाह, तुम कह रही हो अगर क्लॉकवाइज भी रोटेट होगा। बिल्कुल बेटा, तुम क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती हो, लेकिन फिलहाल में जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा सीखो। जब तुम पूरी रेस सॉल्व कर लो उसके बाद में हम एक दिन डाउट क्लास में ना ये सब चीजें जो तुम एक्सपेरिमेंट चाह रहे हो ना ये सब करेंगे हम। सुजल बेटा तुम्हारा आंसर गलत था, √3/2 नहीं होगा। करेक्ट करो, तुमने उसे को फंक्शन में चेंज कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद, तभी √3/2 आ रहा है। -1/2 ऋषिका कैसे आ सकता है? फटाफट लिखते भी जाओ इसे। जैसा तुम बिल्कुल सही पूछ रही हो कि क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 110% तुम क्लॉकवाइज भी घूम सकती हो, लेकिन फिलहाल में जो मैंने कन्वेंशन तुम्हें याद करवाए साइन कन्वेंशन,
उससे सीख लो। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाए, इससे सारे आंसर आने लग जाए, तो फिर क्लॉकवाइज भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इससे सीख लो, इस तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तुम रेगुलर स्टूडेंट रही हो बेटा जयशा? रेगुलर इन द सेंस तुम फर्स्ट क्लास से हो? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए, तो यहां तक की थी बात कि अगर हायर एंगल आएंगे तो फिर एक क्वेश्चन था 10 8 पाई। 10 8 पाई। अच्छा, 8 पाई मतलब कहाँ आ जाएंगे हम? एक चक्कर लगाते हैं। अच्छा चलो, इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले और आगे की कहानी मुझे बता दें दो, फिर इस क्वेश्चन को मैं वापस से डिस्कस करता हूँ। और एक होमवर्क और था, कॉट 120 डिग्री। ये जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा है कॉट 120 डिग्री, बेटा एक बार फिर से सॉल्व कर। एकदम आसान क्वेश्चन है, कॉट दिया हुआ है 120 डिग्री है, 90 प्लस 30 लिख दे, वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट 90 प्लस 30, ये हो गया। ये देखेंगे तो सर ये वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये 1030 की वैल्यू क्वाड्रेंट सेकंड है, साइन के साथ लगाकर आंसर निकालना फिर से एक बार। ठीक है, मैं इनके आंसर की आज शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ, सॉल्यूशन भी होंगे उसमें, आंसर की भी शेयर कर दूंगा। चलो 10 8 पाई अभी अपन करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। एक और क्वेश्चन था, मैं देख लूं, साइन 2 एंड साइन 2 डिग्री। पहले तो मुझे बताओ इससे तुम क्या समझते हो? साइन 2 एंड साइन 2 डिग्री, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग? ये मुझे डिस्कस करना ही है, एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी भी लिखेंगे इसमें बहुत सारी बातें, जल्दी बताओ। साइन 2 और साइन 2 डिग्री डिफरेंट, अलग अलग है। ठीक है, अगर अलग अलग है तो अपन इनको समझते हैं ध्यान से। नेचर देखो पहले तो साइन का, मैं अभी नेचर बता रहा हूं तुम्हें साइन का। साइन की वैल्यू तुम्हें कहां से कहां तक याद है? सर हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ना साइन की सारी वैल्यूज याद है, सारी मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स की। 0 की याद है सर हमें, 30 की याद है, 45 की याद है, 60 की याद है और 90 की याद है। इतनी सारी वैल्यूज तो हमें याद है सर अच्छे से। अच्छा, अब वो टेबल देखो जो हमने बनाई थी, साइन 0 पर 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। बोलो, ऐसा ही होता है साइन का बिहेवियर। तो मैं एक बात तुम्हें कह सकता हूं कि 0 से 90 डिग्री पर हम जब जा रहे हैं, when we are moving from 0 to 90 degree, when we are moving from 0 to 90 डिग्री, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझाऊंगा, यहां ध्यान से सुनो। जब हम 0 से 90 डिग्री मूव कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से। when we move from 0 to 90 degree, sin theta value increases, sin theta value increases, देखो 1 के आसपास जा रही है, it is increasing। ये 0.5 होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये सब 1 से छोटे होंगे और ये फाइनली 1। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? तो पहला नोट लिखो कॉपी में, तुमने जहां थ्योरी एंड करी थी उसी के नीचे नोट लिखो, नेचर ऑफ साइन थीटा, नेचर ऑफ साइन थीटा, नेचर ऑफ साइन थीटा। अब समझ में आएगा तुम्हें, देखो और लिखो, नेचर ऑफ साइन थीटा के नीचे लिखो, when theta moves from 0 to 90 degree, when theta moves from 0 to 90 degree,
its value increases. जयशा बेटा पढ़ ले, अभी मुझसे इतने चैट पे बातें करेगी तो तू पढ़ेगी कब? और मैं तेरे जवाब देता रहूंगा तो बाकी स्टूडेंट को क्या करूंगा? उनको बोल दूं मैं कि वो बातें करें आपस में? ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डिंग का बटन सामने दिख रहा है, मैं रिकॉर्ड करूंगा तो शेयर करूंगा ना, किसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं? वॉइस आ रही है ना मेरी सब लोगों को? नो वॉइस लिख रही है। खैर आप लोग लिखें, बाकी लोग आप लोग लिखें। when theta moves from 0 to 90 degree, when theta moves from 0 to 90 degree, its value increases. अब चलो इससे आगे के मैं तुम्हें शो करता हूं, इधर देखते जाओ सब लोग फटाफट, इधर देखते जाइए आप लोग। साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। 0 से 90 डिग्री में तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, जरा 90 से 180 डिग्री के बीच में देखो, जरा सब बच्चे 90 से 180 के बीच में देखेंगे। कोई भी एक एंगल ले लो जो तुम्हें पसंद है, 90 से 180 के बीच में दो एंगल ले लो, फटाक से कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे अपन एक ले लेते हैं 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है सर? अगर हम देखें तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? तो साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये गया तो साइन 30, और साइन 30 ये चेंज हो जाएगा कॉस 30 में, तो ये हो गया √3/2, √3/2, और वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, और एक बार ले लेते हैं 150 डिग्री, तो 150 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 60 डिग्री, जो कि मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, जो कि हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्या ये दोनों बात समझ में आई? तो देखो 120 डिग्री पर वैल्यू थी √3/2, और 150 डिग्री पे वैल्यू थी 1/2। मुझे बताओ √3/2 बड़ा होता है या 1/2 बड़ा होता है? √3/2 बड़ा होता है, √3/2 बड़ा होता है या 1/2 बड़ा होता है? जल्दी बताएंगे सब लोग। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 0.8 के आसपास होगा, और ये होता है 0.5। हमें यहां से बात समझ में आई कि जैसे जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तो साइन की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। क्या करने लगती है? डिक्रीज करने लगती है। बोलो बच्चों। तो सेकंड पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में सब लोग, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अपनी कॉपी में, when theta is greater than 90 and less than 180 degree, when theta is greater than 90 and less than 180 degree, when theta is greater than 90 and less than 180 degree, then sin theta value decreases to 0। अभी मैं सिखाऊंगा 0 कैसे आया, अभी लिख लो। sin theta value decreases to 0। अब देखते हैं sin 180 कितना होगा। आओ इधर आओ सब लोग। sin 180 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर sin 180 डिग्री है, आपने तो हमें पढ़ाया था कि जब हम sin 180 निकाल रहे हैं मतलब हम यहां से चालू कर रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं, तो जो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है वो वर्टिकल है, इसे क्रॉस नहीं करा, यहां आकर रुक गए। तो जो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है वो है sin 90 + 90। इसे हटाएंगे, फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा, cos 90 क्या होता है दहाड़ो? 0। क्या होता है? 0।
अगर cos 90 0 होता है इसका मतलब क्या हो गया, sin 180 डिग्री या sin पाई बोल दो, ये क्या होगा 0। क्या होगा ये 0। किसी भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आया हो समझ में तो बोलो। साइन 180, तुम ये सब मत बनाना, अभी ये मैं सिखाऊंगा, इसके लिए एक पूरा फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, बस तुम ये बातें लिखते जाओ इसके नीचे, जो तुमने नोट लिखा है उसके नीचे थर्ड नोट लिख लो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू। अच्छा इधर देखो एक बार और देख लेते हैं अपन इसको, साइन 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं, साइन 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये साइन 180 डिग्री की लाइन है, ऐसा ही एंगल बनेगा। तो हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है वो कौन सी है, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है जो कि हमने स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है। जब हमने इसे क्रॉस किया है, जब हमने इसे क्रॉस किया है लास्ट स्टैंडर्ड लाइन, तो इसे क्या लिख सकते हैं 90, और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी इस बार इत्तेफाक से 90 हो गया। और जब भी हम 90 वाली लाइन को क्रॉस करते हैं वर्टिकल लाइन को, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है। यदि फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो गया तो ये क्या बन गया, cos, cos 90 होता है 0, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0। एकदम क्लियर है ये हर किसी को। जैसा तुम अभी थोड़ा रुक जाओ बेटा, तुम्हारे डाउट्स के लिए तुमको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने वहां समझाया है स्टैंडर्ड लाइन कब किसे मानना है। पूरा लेक्चर अभी कैसे रिपीट करूंगा मैंने तुम्हें कहा ना अपन बैकअप प्लान करेंगे, फिर अभी सुन लो, बस बातों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। बाकी बच्चे बताइए क्लियर है सबको। ठीक है, ऑल सभी का जवाब वाई वाई में ही आ रहा है, ठीक है क्लियर है। तो यहां तक कहानी समझ में आई, इस बात को कॉपी में लिख लें, साइन 180 डिग्री। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना कर देता हूं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, एक बार अपन देख लेते हैं। देखो ये अपना सर्कल है, ये सर्कल पे हमने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ये 90 डिग्री आता है और ये क्या आता है 180 डिग्री। पुराने बच्चे जिनको डाउट है वो समझ लो, नए वालों को प्रॉब्लम अभी मेंटेन रहेगी। तो जब मैं 0 से 180 मूव कर रहा हूं, तो मैंने जो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है वो है 90 डिग्री, तो मेरे को इसको 90 के पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 90 प्लस 90 लिखना पड़ेगा इसे। और जैसे ही वर्टिकल लाइन क्रॉस कर दी हमने, तो फंक्शन को को फंक्शन में चेंज करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू हम सब जानते हैं 0 होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि cos 90 0, इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू ये क्या है 0 है। इसमें कुछ नया नहीं है, आसान है एकदम। तो अभी तुमने साइन का बिहेवियर कैसे देखा, सब बच्चे सुनो जल्दी। तुमने साइन का बिहेवियर कैसे देखा, पहले वाले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक इसकी वैल्यू बढ़ती है और 90 से 180 इसकी वैल्यू घटती है। सर इसके बाद थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ की भी हम यहां पर बात कर ही लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, दो एंगल वापस ले लो, 210 डिग्री और 240 डिग्री, दो एंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमने दो एंगल ले लिए तो हम साइन 210 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, साइन 210 डिग्री। अब अगर हम साइन 210 की वैल्यू निकालें, तो साइन 210 की वैल्यू क्या आ रही थी सर, साइन 210 की वैल्यू आएगी साइन 180 प्लस 30, ये हो जाएगा cos 30, सॉरी फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लाइन जो लास्ट क्रॉस करी है, यहां से घूम के आएंगे यहां तक, तो लास्ट स्टैंडर्ड लाइन जो क्रॉस करी है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में नहीं बदलता, तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्वाड्रेंट है थर्ड तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो गया -1/2 इसकी वैल्यू। फिर लिखते हैं अपन साइन 240 की वैल्यू, साइन 240 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री। 180 वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया तो साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन है
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -√3/2। तो ये हो गया -0.5 और ये हो गया -0.8 के अप्रोक्स कुछ आएगा, -0.8। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, -0.5 बड़ा है या -0.8 बड़ा है, जल्दी बोलो। -0.5 बड़ा है या -0.8 बड़ा है? जो बड़ा है सिर्फ वही वैल्यू लिखना। -0.5 बड़ा है तो वो लिखो, -0.8 बड़ा है तो वो लिखो। -0.8 बोल रहा हूं मैं अक्षता। -0.5 ठीक है। क्या आप भी कुछ भी पूछ लेते हो, -0.8 0.5 है। ठीक है, -0.5 बड़ा है, ठीक। तो देखो नेचर कैसा है सर, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 से बड़े एंगल और 270 से छोटे एंगल, 180 से और 270 के बीच में साइन की वैल्यू 0 से और कम होती जा रही है। यहाँ पे -0.5, यहाँ पे -0.8। तो जैसे जैसे हम यहाँ जाते जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, साइन थीटा वैल्यू डिक्रीजिंग, क्या होती जा रही है, ये डिक्रीजिंग। अरे ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। चलो मैं डिक्टेट करवाता हूं, लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो जल्दी से सब लोग। थर्ड पॉइंट लिखो फटाफट सब बच्चे। थीटा बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री, थीटा बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री, theta between 180 to 270 degree, then sin theta value decreases and become negative, क्या हो रही है, sin theta की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है। लिख लिया सबने? लिख लिया सब लोगों ने इतना? सब बच्चे लिख चुके हैं क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया 270 पे कितनी होगी, साइन 270 डिग्री कितना होगा, जल्दी जवाब दे दो। साइन वही स्टैंडर्ड तरीका जो मैंने सिखाया है वही लगाना है, कुछ भी नया नहीं सोचना है तुम्हें। तुम लोग लिखोगे साइन 270 तक पहुंचना है तुम्हें, तो जो लास्ट तुम क्रॉस करोगे, देखो यहां से चालू हो 270 डिग्री यहां पे आएगा, तो ये यहां से यहां इसे क्रॉस तो नहीं किया है, रुक गए हो यहां आके। तो रुक गए हो अगर यहां आके, तो तुमने लास्ट जो लाइन क्रॉस करी है वो है 180 + 90 डिग्री वाली। बोलो यार ये लिखना आ रहा है सबको? ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं बेटा, 90, 180, 270, ये लिखना आ रहा है ना सबको? अरे बोलो यार। तो ये क्या क्रिटिकल पॉइंट है, इसे क्रॉस नहीं किया इसीलिए 180 + 90। तो ये तो को फंक्शन में चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड लाइन हॉरिजॉन्टल क्रॉस करी है, तो साइन 90। अरे सर लेकिन साइन 90 तो ना बताएं, हम 1 लिखते हैं। अब क्वाड्रेंट किसका है, तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने में बड़ी समस्या आती है बच्चों को। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, ये बहुत चालाकी वाले पॉइंट होते हैं। 90 पे तुम्हें याद करा दिया जाता है इसलिए वहां पूछते नहीं हो, और 270 पे मैं समझा रहा हूँ। देखो 270 मतलब तुम इस ब्लैक वाली लाइन पे, जिसपे मैं ऐसे डैश बना रहा हूँ, इस लाइन पे आकर खड़े हो गए हो। अब इस लाइन पे तो ना तुम, इस लाइन पे जब तुम ऐसे आकर खड़े हो गए हो तो ना तुम 3 पे हो ना 4 पे हो। तो जब तुम 3 और 4 दोनों पे नहीं हो तो 1 डिग्री चुपचाप पीछे खिसक जाओ। जैसे ही तुम 1 डिग्री पीछे खिसकोगे तुम थर्ड में आ जाओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन तो नेगेटिव होता है, तो -1 इज द आंसर।
तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। साइन 270 डिग्री बच्चों क्या होता है? -1। क्लियर हुई इतनी बात? साइन 270 डिग्री की वैल्यू आ गई है क्या? तो कॉपी में लिखो साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1। मैं एक अभी डायग्राम बनवाऊंगा, बस तुम लिख लो साइन 270 डिग्री -1। ये क्रिटिकल पॉइंट है साइन के। फटाफट बेटा जवाब दे दो। ठीक है, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। लास्ट क्वाड्रेंट और पढ़ना है सर, वापस से एक बार सर्कल बनाते हैं। लास्ट क्वाड्रेंट और पढ़ा दो। लास्ट क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां से यहां थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल ले लेते हैं यहाँ पे 300 और 330। यहां से चलेंगे तो ये हो गया 300 डिग्री, और यहीं से चलेंगे तो ये हो गया 330 डिग्री। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो साइन 300 की वैल्यू बताओ जल्दी से। साइन 300 की वैल्यू क्या होती है? सब लास्ट क्लास में करा है हमने। साइन 300 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 270 प्लस 30। तो ये हो गया cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2। क्वेश्चन में माइनस आएगा। फिर लिखते हैं हम साइन 330 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं साइन 330 डिग्री की, तो ये होगा साइन 270 प्लस 60 डिग्री। इसको लिखेंगे हम cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2। cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा। अब बड़ा कौन है यहाँ पे? -0.8 और -0.5। अगेन हम देखें तो ये आ रहा है हमारा 300 डिग्री, और 300 की वैल्यू आ रही है -0.8, और 330 की वैल्यू आ रही है -0.5। तो जब हम ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, मैं रेड पेन ले लेता हूं। जब हम ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, देखो ये डायरेक्शन को ध्यान से देखो, सब लोग कैमरे पे आ जाओ फटाफट। जब हम ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलना चालू करा। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो हमारी वैल्यू -0.8, -0.5, -0.4 ऐसे होते होते एक बार आएगी यहाँ पे 0। बोलो यार, क्लियर है ये बात? तो यहां से हमने सीखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हेन थीटा इज बिटवीन 270 टू 360 डिग्री, व्हेन थीटा इज बिटवीन 270 टू 360 डिग्री, उस दौरान साइन की वैल्यू बढ़ रही है। इट इज इंक्रीजिंग। इट इज इंक्रीजिंग। तो लिखो इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू 0, और साइन 360 डिग्री कितना हो जाता है? 0। साइन 360 डिग्री बोल लो या साइन 2π बोल लो, ये क्या हो जाएगा? 0। फटाफट सब बच्चे इसको नोट करें। व्हेन थीटा इज बिटवीन 270 एंड 360 डिग्री, साइन वैल्यू इंक्रीजेस। 270 से 360 जाते समय साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड एट 360 डिग्री और एट 2π साइन बिकम्स 0। साइन बिकम्स 0। देखो आज हमने साइन थीटा पर पूरी रिसर्च ही कर मारी है। टाइम लगा लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? पुराने बच्चे जवाब दो। सब लोग जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी वो सब बच्चे जवाब दो। रिपीट वन मोर टाइम। बेटा मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको शॉर्ट में, तब और क्लियर होगा तेको। चलो सब लोगों ने लिख लिया है। मैं अब एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देता हूं क्योंकि काफी लंबा चला है ये टॉपिक। चलो अपन देखते हैं, बस तुम लोग सब बोर्ड पर आ जाओ। ठीक है, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट। सब बच्चे बोर्ड पर आ जाओ। बोर्ड पर आ जाइए, इधर देखिए। सभी मासूम बोर्ड पर। सर ये होता है 0 डिग्री, सर ये होता है 90 डिग्री,
सर ये होता है 180 डिग्री, अरे रे रे रे, और ये क्या होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे वापस आ गए तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अरे हाँ या ना सर? इसी को लिखते हैं पाई बाय 2, इसी को लिखते हैं पाई, इसी को लिखते हैं 3 पाई बाय 2, और इसी को लिखते हैं 2 पाई। बोलो। अब सर पहले क्वाड्रेंट में देखें तो पहले ना साइन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? साइन की, साइन थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? साइन थीटा की, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यहां से यहां देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू देखो कैसे याद रखना है, यहां सीखो। 0 पर साइन होता है कितना, अंदर लिख रहा हूं मैं, वैल्यू 0 होता है। 90 पर कितना होता है? 1 होता है। 180 पर तुमने अभी देखा कितना होता है, वापस से 0, और 270 पे क्या हो जाता है? -1, और 360 पे वापस 0। साइकिल समझ रहे हो साइन की? अगर साइन की साइकिल समझ रहे हो तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 90 से 180 में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 0 से -1 वैल्यू और डिक्रीज होती जा रही है। नाउ नेगेटिव, नेगेटिव हो गई है। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही थी, 0.5, 0.8, 0.3, 0.2, लेकिन यहाँ पे तो वो 0 से नीचे चली गई और क्या आ गई? -1, और यहाँ पे -1 से वापस 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीजिंग, बट स्टिल नेगेटिव इन नेचर। अगर आप यहाँ से किसी भी वैल्यू को उठाकर देखेंगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप 360 की तरफ बढ़ते जाओगे इट इज गेटिंग, इट इज इंक्रीजिंग, द नंबर इज इंक्रीजिंग, बट वैल्यू कैसी है? अभी भी नेगेटिव है। क्या यही हमने चिल्ला चिल्ला कर मैंने आपको पढ़ाया? क्या यही बात थी जो कि शॉर्ट में याद होना चाहिए हर बच्चे को? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी। क्लियर है इतनी कहानी? ग्रेट। जितना सुंदर तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हो बना लो, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा, 12th तक काम आएगा ये डायग्राम। याद करोगे मुझे? 12th क्लास में भी याद करोगे, जब एसी पढ़ोगे तब साइन की वैल्यू देखोगे, याद करोगे मुझे वहां पे भी फटाफट। ऑप्टिक्स में जहाँ पे साइन का बिहेवियर याद रखना रहेगा, बस इस चक्र को याद रखना है तुम्हें। ये याद रहा तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म। इस चक्र को याद रखो। जल्दी से ड्रॉ करो। हाँ भैया प्रशिक, क्या दिक्कत है? मुझे मैसेज चैट पे लिखो। हैंड रेस किया है बेटा, बोलो। फटाफट डन लिखो अगर लिख लिया है तो तुम लोगों ने। आज नया वर्ड लिखने को मिला है चैट में, जिसे हम क्या कहते हैं? डन। फटाफट लिखो। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन था वो साइन 2 डिग्री और 2 का। बताओ, एक सड़ा सा क्वेश्चन था और कितना कुछ पढ़ना पड़ा। अब देखो तुम्हें फटाफट क्लिक होगा, ये सबने लिख लिया ना?
हाँ, अगर 216 डिग्री, बेटा 2 मिनट रुक, फोर्थ पॉइंट रिपीट करता हूँ, विशांति रख। 216 डिग्री या 218 डिग्री लेंगे तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इनकी वैल्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, इनकी वैल्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम्हें ऐसी कभी वैल्यूज पूछी नहीं जाएंगी। तुम्हें क्या मतलब, अगर कोई मुझसे भी पूछे तो मुझे 216 डिग्री की वैल्यूज नहीं पता है, तो 216 और 218 आर नॉट दी स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो इन पे हमें कभी भी कोई डेटा या याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन बना रहा है तो इनकी वैल्यूज देगा तुम्हें, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड के टर्म्स में पढ़ाया है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड के टर्म्स में पढ़ा है बच्चों। हाँ, फोर्थ पॉइंट यार बड़ा ही आसान है, 270 से 360 में -1 से 0 हो रहा है। तुम खुद सोचो, तुमने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी थी 0 और -1, जब तुम -1 से 0 की तरफ अप्रोच करोगी तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू बढ़ रही है, और किसी भी पॉइंट को यहाँ पे तुम देखोगी तो वो तो नेगेटिव ही मिलना है तुम्हें। अब ये होगा कि ये -0.8 होगा, ये -0.6 होगा, और ये -0.1 होगा, और फिर 0 आएगा, तो वो एक बात अलग है, लेकिन है तो सभी नेगेटिव ना। गॉट इट संजीवनी? गॉट इट बेटा? फोर्थ पॉइंट सिंपली ये कहता है कि 270 से 360 में वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उसका नेचर अभी भी नेगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखने हैं, 270 पे वैल्यू क्या होती है, 180 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है, और 360 पे क्या होती है, याद रखने हैं ये। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अपना क्वेश्चन था sin 2 डिग्री। इससे पहले, अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक और काम करते हैं। यहीं पे मैं तुम्हें अभी जैसा साइन की कहानी सुनाई थी ऐसी कॉस की सुनाऊंगा, लेकिन अब सीधे सीधे याद करेंगे। अब सीधे सीधे बातों को दिमाग में मेमोराइज करेंगे हम, क्योंकि साइन की समझ ली है। साइन का ठीक उल्टा काम कौन कर देता है? कॉस। कैसे सर, आपको कैसे पता कि साइन का ठीक उल्टा काम कॉस करता है? इधर देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या है ये? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सर हमें तो ये पता है कि ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं π/2, इसी को हम लिखते हैं पाई, इसी को लिखते हैं 2 पाई, और इसी को लिखते हैं हम 3π/2। ये पूरा तरीका होता है लिखने का। तो सर cos 0 पर वैल्यू क्या होना चाहिए? पहले वैल्यूज लिखो एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो cos 0 पर वैल्यू होती है, cos 0 इज 1, cos 90 इज 0। ये क्या हुआ था अपना? 0 हुआ था। याद करो, साइन 180 तुम्हारे पास में बना हुआ है डायग्राम, देखो साइन 180 कितना था? 0। तो कॉस 180 कितना होना चाहिए? साइन 180 0 था, तो कॉस 180 कितना होना चाहिए? गुड पांडे जी, बढ़िया। बाकी लोग जवाब दो। इधर देखो, साइन 180 हमारा 0 था, तो कॉस 180 क्या होना चाहिए? साइन 180 0 था, तो कॉस 180 होना चाहिए 1। लेकिन क्वाड्रेंट रूल भी तो लगाओ। जब क्वाड्रेंट रूल लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कम करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो कॉस 180 हो गया -1, और कॉस 270 डिग्री कितना होगा? साइन 270 डिग्री कितना था सर? साइन 270 डिग्री था -1। तो कॉस तो इस डिजिट का उल्टा होना चाहिए, तो 1 का क्या होगा? 0। अब 0 प्लस माइनस होता है क्या? क्या ये लिखने में कोई परेशानी है किसी को, जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है कॉस की? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। कॉस 0 पर 1, 90 पर 0, 180 पर -1, और 270 पर 0। जल्दी जवाब दो बेटा। किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं है तो n लिखो। ये बताना पड़ता है क्या? है नर्सरी में हो, बैच का नाम नर्चर है, नर्सरी नहीं है। रिपीट वंस, अरे यार क्या रिपीट करना है इसमें, जल्दी देखो। साइन का उल्टा लिखना है तुम्हें, साइन का, यहाँ पे साइन 0 तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे साइन 1 तो कॉस 0, यहाँ पे क्या होगा साइन 0 होता है तो कॉस 1, और यहाँ पे साइन 1 होता है तो यहाँ पे 0। कॉस साइन का उल्टा लिखना है, प्लस माइनस साइन क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से लगा दो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसकी। देखो पहले 1 थी, सब बच्चे बोर्ड पर आ जाओ, लिखना बाद में टाइम दूंगा डायग्राम बनाने का। टाइम दूंगा बनाने का। 1 से 0, अरे कोई भी नंबर लाइन पे देखो, ये 1 है, ये -1 है और ये 0, तो 1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव, वैल्यू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव। 0 से -1 आ गए यहाँ पे हम, वैल्यू अभी भी घट रही है बट नेगेटिव, क्या हो गई है यहाँ पे, नेगेटिव हो गई है। -1 से 0, जब -1 से 0 जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीजेस बट नेगेटिव। और 0 से +1 की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीजेस बट पॉजिटिव। क्लियर हुई ये बात हर किसी को? ठीक उस साइन के डायग्राम के नीचे कॉस का डायग्राम भी बना लो, और साइन और कॉस दोनों के डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए। फटाफट लिखो और मुझे डन में जवाब दो। क्लियरली लिखना, यूज मल्टीपल कलर पेन। फिर कह रहा हूं मैं, बहुत काम की बातें हैं। थोड़ा जल्दी करो बेटा। हो गया कंप्लीट? ठीक है, बहुत बच्चों ने डन लिख दिया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। जल्दी लिखो, इनका बचा हुआ है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। sin 2 और 2 का मतलब क्या है, चलो इधर देखो। sin 2 डिग्री एंड sin 2। पहली बात तो जब तक डिग्री नहीं लिखा है आपको इसे रेडियन ही बोलना है, और रेडियन में आपके पास कोई भी वैल्यू होती नहीं है। आपसे पूछा इन दोनों में से बड़ा कौन है, sin 2
एक्चुअली में ये रेडियन है, तो पहले 2 रेडियन, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाय, तो 2 में कितने होंगे? पाई बाय 90 रेडियन। सॉरी, हमें तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी 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 सॉरी। 1 डिग्री में इतने, तो 1 रेडियन में कितना होगा? 180 बाय पाई डिग्री होगी, बोलो 1 रेडियन में क्या होगा? 180 डिग्री बाय पाई। ये सब मैंने पढ़ाया है फर्स्ट क्लास में, याद है या भूल गए हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हमने, 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। तो 2 रेडियन में कितने होंगे? 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाय पाई। क्या यही होगी वैल्यू? 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाय पाई। इस 360 बाय पाई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 114.5 डिग्री। तो क्वेश्चन हो गया, साइन 2 डिग्री बड़ा होगा और साइन 114.5 डिग्री, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी तुम्हें ये बतानी है। अब तो बता सकते हो, साइन 2 डिग्री मतलब कहां आ गए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे ये होगा 2 डिग्री और 114.5। पहले तो साइन का कर्व बनाओ, साइन यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। अब 114 का मतलब क्या होगा? ये 90, ये 100, तो ये यहां कहीं आएगा 114। तुमने अभी लिखा कि यहां से यहां तक जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो 0 से बहुत पास है 2 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 2 डिग्री की वैल्यू छोटी होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर जैसे जैसे ना हम 1 से, जैसे जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते जाते हैं, यहां से यहाँ वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन ये 1 के बहुत पास है, तो ये कुछ 0.7 या 0.8 के आसपास होगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन 2 ग्रेटर देन साइन 2 डिग्री। अच्छा, ये ऊपर दिखेगा नहीं तुम्हें, रुको, हम लिख सकते हैं ना साइन 2 रेडियन ग्रेटर देन साइन 2 डिग्री। सभी बच्चे बोलो, पुराने बच्चे स्पेशली, पुराने बच्चे जवाब देंगे। एकदम आसान बात थी, आसान तो नहीं मतलब कंसेप्चुअल थी, बट एक बार अगर हमने कर्व समझ लिए जो भी हमने पढ़ा साइन कॉस, तो आसान हो गया ये। वेरी गुड। किंजल समझ में आ रहा है आज? तुम लोगों को कहानी क्लियर है तो इसे नोट करके लिखो कॉपी में। इस बात को नोट करके, मतलब एक क्वेश्चन बना लो, विच इज ग्रेटर, साइन 2 डिग्री और साइन 2। ये लो क्वेश्चन बना दिया मैंने, फिल इन तीनों में से कोई एक साइन लगाओ इनके फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन बना लो और लिख लो, और किसी को समझ नहीं आया हो तो बोलो, स्पेशली पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज वॉइस और स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट टाइम कह रहे थे स्क्रीन फ्रीज हो रही है, ये हो रही है, अब तो वॉइस भी बढ़िया आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर ही दिख रही है मुझे बहुत टाइम से। वॉइस और स्क्रीन भी क्लियर है? ठीक है, मैंने थोड़ा सेटअप में चेंज किया है इसीलिए क्लियर है। लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, सब बच्चे लिख लो इसको जल्दी से।
लिख लिया सबने, कंप्लीट हो गया? अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंप्लीटेड। तो ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और था इसी के साथ, साइन 2 के साथ cos 2 और 2 डिग्री, वो वापस से होमवर्क में दे रहा हूं मैं तुम्हें। cos 2 एंड 2 डिग्री, cos 2 एंड 2 डिग्री, इसका जवाब तुम लोग दोगे मुझे। इसे होमवर्क में लिख लो एक बार फिर से, cos 2 एंड cos 2 डिग्री, इसका जवाब तुम लोग दोगे क्या है ना? ठीक है, तो बच्चों देखो अभी तक अपन ने क्या क्या कहानी सीख ली। अपन ने एंगल क्या होते हैं सीख लिया, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीख लिया। फिर उसके बाद में हमने एंगल, हायर एंगल लिखना सीख लिए कि अगर 90 से ऊपर एंगल आ जाए तो कैसे काम करना चाहिए, ये भी सब बच्चों ने सीख लिया। फिर उसके बाद में एक और आता है साइन थीटा का वेरिएशन, पूरे एक चक्कर लगाने में साइन का वेरिएशन कैसा होता है, कॉस का वेरिएशन पूरा एक सर्कल घूमने में कैसा होता है, ये सारी कहानी हमने सीख ली। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छा एक डाउट और था, 10 8 पाई, तो 8 पाई को लिख सकते हो 10 ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई। ये मैंने हिंट दे दी है, एक बार और सॉल्व करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? ये मैंने हिंट दे दी है कि इसको ऐसा लिख सकते हो तुम। अब अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं लिखवाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, बचपन में 3 बहुत प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज, सही बोल रहा हूँ शायद, कुछ गलती हो रही है। चलो तुम लोग बताओ मुझे फटाफट, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्विकली रिवाइज करो। ठीक है मैं भी बताता हूँ बेटा, पहले तुम इसको बताओ मुझे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। कुछ लैग आ रहा है शायद से, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ लैग आ रहा है क्या उधर वीडियो में? नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा बोल रहा है कोई, कोई सेक बोल रहा है, कोई सेक स्क्वायर थीटा बोल रहा है, क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा रे। थर्ड बताओ, 1 प्लस, एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी तुमने, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज लिखो, इसके बाद आगे की बातें करते हैं अपन। ये 3 लिख लो फटाफट कॉपी में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी बहुत यूज आएंगी, पर फिलहाल में तुम ये 3 लिखो अभी कॉपी में, फिर मैं आगे की आइडेंटिटीज बताता हूँ जल्दी, 1 मिनट दूंगा इसके लिए मैं। अब एक बच्ची पूछ रही है 10 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, कल की डाउट क्लास में बताता हूँ बेटा, या अभी क्लास खत्म होने के बाद में तू कॉल कर लेना मेरे को। टेन 3 पाई बाय 2 यार कैसी बात करती है, 10 को लिखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों के 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बताई तो है यार, अरे यार
टेन इसलिए नहीं पढ़ा रहा मासूमो, टेन थीटा को लिख सकते हो ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अरे वर्षा थी शायद, मुझे नाम ध्यान नहीं है। हाँ वर्षा ही नाम था उस बच्ची का, सही है। तो टेन थीटा को बेटा साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे, इनकी वैल्यू लिखवाई है मैंने, एकदम ही आसान था ये तो, एकदम फर्जी बात। खैर चलो कोई नहीं, और आगे चलते हैं। देखो ये तो तुमने पढ़ा था बचपन में, है ना। अब एक और आइडेंटिटी देखो, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, पहली बात तो जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन में 30 दिया हुआ है, तो क्या ये 30 से ये 30 कट जाएगा क्या, हाँ या ना। वीडियो इज नॉट विजिबल, ऐसा कैसे हो सकता है यार, अभी तक तो वीडियो दिख रहा था बढ़िया। क्या 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम तो। आप नहीं चाहते हो सर कैंसिल होए, होगा तो सही कैंसिल। होगा तो सही कैंसिल है। ऐसा थोड़ी होता है सर, हमें तो स्कूल में सिखाया था 2 डिवाइडेड बाई 2 हो तो काट के 1 लिख दो। यहाँ क्यों नहीं हो रहा, देखो भैया ये गलत है, क्योंकि ये एंगल इसके साथ है, तो ये कभी भी कैंसल हो नहीं सकते, है ना, ऐसी गलतियां कभी मत करना। दूसरा पाप जो आपसे ना हो, साइन 2 या लिखो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, तो सर साइन और साइन कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 30 प्लस 20, जैसा कि आप ये पढ़ाने वाले हो। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ संजीवनी बिल्कुल सही कह रही हो तुम, प्रांशु ने भी सही बात कही है, साइन 30 एक रेशो है। बेटा तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम इसका जवाब दो अब सब मासूम। देखो ये कंसेप्चुअल बातें, ये एकदम बच्चों को न्यूमेरिकल में उड़ा देती हैं, एकदम ही गायब। ये क्या हो गया, हमें तो पढ़ाया था कि ऐसा होता है तो ऐसा कर दो, ऐसा होता है तो ऐसा कर दो, और यहां तो आप ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हो। अब देखो ये बात तुम्हारी गलत है, एक केला और एक आम ऐड नहीं होते ये बिल्कुल गलत है बेटा वो यूनिट एंड डायमेंशन की बात चलती है। ये एग्जांपल मैं भी देता हूं, लेकिन मैं यूनिट एंड डायमेंशन में देता हूं। यहाँ पे दोनों ही केले हैं ठीक है, साइन इधर देखो, ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो अपन ने पढ़े थे, टी रेशोज, ये बिना एंगल के डिफाइन नहीं होते। यू विल नेवर सी सिर्फ साइन लिखा हुआ कहीं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ सम एंगल, तो ये कभी भी कॉमन लिए नहीं जा सकते, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन इनमें नहीं लगता, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन इनमें नहीं लगता। तो ये जो बात थी ये बिल्कुल गलत थी, इनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले या आइडेंटिटीज हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है। तो याद रखना, थीटा होगा अपॉन में सेम सेम होगा तो भी नहीं कटेगा, और ऐसा हम कॉमन भी ले नहीं सकते। इसके लिए आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद रहेगी आइडेंटिटी। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल हो सकता है ना, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, नए बच्चे तुम्हें भी आ जाएगा ये सब समझ में, है ना, ध्यान दो इधर सब लोग।
इसे लिख सकते हैं हम साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसा भी तो लिख सकते हो, 60 प्लस 15, 45 प्लस तो लिख दिया, फिर आप लिख सकते हो 30 भी लिख दिया है हमने, फिर आप लिख सकते हो 50 प्लस 25। तो भैया मेरे लिख तो तुम बहुत कुछ सकते हो, 74 प्लस 1 भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें इनके स्टैंडर्ड एंगल है क्या ये? इनकी वैल्यू याद है तुम्हें? 50 की, 25 की, 74 की, 1 की वैल्यू याद है क्या तुम्हें? नहीं है ना? तो जब इनकी वैल्यू याद नहीं है तो ऐसे काम ही क्यों करना जो आता ही नहीं हो, काम वो करो जो बने तुमसे। तो इसीलिए इनको ब्रेक करके स्टैंडर्ड टर्म में लिखो। काय में लिखो? स्टैंडर्ड टर्म में, है ना? तो मेरे से फालतू ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हो दिमाग में तो अभी घुमा देना उनको। 75 को आपने ये क्यों लिखा, तुम कुछ और लिख के बताओ मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू में। नहीं लिख सकते ना, तो ये लिखा हमने क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एंगल यही दो पता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं तो आंसर आएगा साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। आधे बच्चे तो परेशान है कि मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैथ्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। अरे कुछ नहीं काम आएगा ये सब फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसीलिए। इधर देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 45 की क्या होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2, सॉरी 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2√2 √3 + 1। तो सर साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये होती है। समझ गए? अरे बोलो यार, सर हमने तो बायो लिया था कि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, ये तो गलत बात है। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है? अब इसके बाद वाई लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यही सच था सर, बायो लिए इसीलिए थे। खैर, इसे फटाफट नोट डाउन करो। तुम्हारी पहली आइडेंटिटी कौन सी है? जो तुमने पहली नई आइडेंटिटी सीखी है वो क्या है? साइन a + b। साइन a + b बॉक्स में लिखना, मैं भी बोर्ड पर अलग अलग पेन इसीलिए यूज कर रहा हूं। बॉक्स बॉक्स में लिखना प्रॉपर, फटाफट। जल्दी लिखो। जल्दी। चलिए, अब अगर सर जरूरी थोड़ी है a + b हो, अगर a - b हो गया तो यहाँ माइनस आया है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। सेकेंड आइडेंटिटी साइन a - b इज इक्वल्स टू साइन a cos b - cos a साइन b। सर इसका एक एग्जांपल बताइए ना हमको। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू, 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 15 डिग्री की वैल्यू होगी 45 - 30 लिख सकते हैं हम। 45 - 30 तो ये हो गया साइन 45 cos 30। इधर देखो cos 45 sin 30। sin 45 is 1/√2 √3/2
-1/2 1/√2, तो ये हो गया √3 - 1/2 √2। अरे बोलो यार हाँ या ना, दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, टू द गिवन एग्जाम्पल। अरे सभी मासूम जवाब दें, तोते तो नहीं उड़ रहे हैं। सभी मासूम जवाब दें, क्लियर है? sin a - b, तोते तो नहीं उड़ गए? सब थोड़ा थोड़ा उड़ रहे हैं, ऐसा लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अमितेश वैष्णव उड़ गए, बचा लो बेटा, अभी बहुत काम आएंगे, खूब उड़ाने तुम्हें आगे। खूब उड़ेंगे बेटा आगे, थोड़े से बचा के रखो। देखो ये मैथ्स जो तुम कह रहे हो, ये मैथ्स तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें। जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल करोगे तो ये सारी चीजें आती हैं। खैर ये 15 डिग्री और ये नहीं आएगा, ये डेरिवेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब तुम 11th-12th के डेरिवेशन देखोगे तो उसके हिसाब से a+b और a-b की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है यार, ये सब तुमने 10वीं में पढ़ा है, उन्हें जोड़ रहे हो बस। सेब और तोते काम आएंगे। चलो आगे चलते हैं, फटाफट 2 आइडेंटिटी और खत्म करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे। जल्दी आ जाओ फटाफट सब लोग, सब लोग बोर्ड पर। कॉस ऑफ a प्लस बी, क्या लिख रहे हैं हम? कॉस ऑफ a प्लस बी। अगर बात करें कॉस ऑफ a प्लस बी की, तो ये क्या होगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। क्या होगा बेटा? cos a cos b is cos a cos b is cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। वीडियो चालू करके खेलना बंद करो। एग्जाम्पल लीजिए सर एक, वापस से 75 डिग्री ले लेते हैं, या cos 105 डिग्री, 105 अभी ज्यादा हो जाएगा, तुम होमवर्क में करना। 75 डिग्री, ये क्या होगा? cos 45 प्लस 30 डिग्री, cos 45 cos 30 डिग्री sin 45 sin 30 डिग्री, यही होगा। cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 और ये आ गई 1/2, तो √3 माइनस 1/2 √2, दिस इज द आंसर। आंसर सेम आ रहा है पहले वाले से, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है कि sin 15 और cos 75 क्यों सेम आए। ये जब समझाऊंगा जब तुम्हारी न्यूमेरिकल की कहानी अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी से इस आइडेंटिटी को लिखो क्विकली बेटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी जो तुम्हें याद होना चाहिए। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी जो तुम्हें याद होना चाहिए।
चलिए, ये सबने लिख लिया। अब बात आती है, देखो एक बात समझो, कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा? बेटा रिकॉर्डिंग जब के लिए जब आपको कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ रही हो, एक बार और सुनना चाहते हो, तो अगर आप इसे हैबिट बना लोगे तो आप क्लास में, लाइव क्लास में कैसे ध्यान दोगे? आपको लाइव क्लास में ही सब कुछ समझना है। देखो 1.5 घंटे मेरे से यहाँ पढ़ रहे हो, फिर 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग, है ना? कॉस यहीं पर सुनो, खत्म करो, जो डाउट हो पूछो मुझसे। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। फोर्थ आइडेंटिटी लिखो, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30, ये हो जाएगा कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, ये हो गया √3/2 1/2 प्लस 1 into 1/2 √2, so the answer is √3 plus 1/2 √2। क्लियर है इतना? जल्दी लिखो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक सीखते हैं। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है? आज हम यहीं तक सीखते हैं। आप वापस से उस रेस में और आगे के क्वेश्चन लगाइए। अभी भी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो एक क्लास और लगेगी, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास और चाहिए कि जो कि हमारी फ्राइडे को होगी, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई समस्या हो तो चैट पे लिखो, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड इट इज कंप्लीटेड टिल हियर, और बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।